नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो जुड़ी है पहाड़ों की ऊंचाइयों से, भक्ति की गहराइयों से और एक दिव्य वचन से। जी हाँ, ये केदारनाथ की पवित्र कथा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर। ये कहानी, ये कथा पता है कहाँ जन्मी? राजसी हिमालय की गोद में, बर्फ के बीच, एक ऐसी जगह जहां आस्था और प्रकृति दोनों एक हो जाते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव हिमालय का वो पवित्र शिखर, एक ऐसी जगह जो तप और त्याग का प्रतीक मानी जाती है, केदारनाथ। तो सबसे पहले ये जगह है कहाँ, जरा समझते हैं। ये मंदिर स्थित है पर्वतराज हिमालय की एक चोटी पर जिसका नाम है केदार, और ठीक इसके पश्चिम में बहती है पुण्यमती मंदाकिनी नदी। और वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है, अरे उसकी तो बात ही क्या, बस देखते ही बनती है। और जानते हैं, इस जगह को और भी खास बनाती हैं यहाँ की पवित्र नदियाँ। पश्चिम में तो मंदाकिनी है और पूरब में बहती है अलकनंदा। कमाल की बात यह है कि ये दोनों नदियाँ रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और फिर देवप्रयाग में गंगा में समा जाती हैं। और कहते हैं कि इसी वजह से जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उन्हें भी केदारेश्वर के चरणों को धोने वाले पवित्र जल का स्पर्श मिलता है ना अद्भुत? अब इस पूरी कहानी का जो केंद्र है वो है ज्योतिर्लिंग। तो सवाल उठता है, आखिर ये ज्योतिर्लिंग है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये भगवान शिव का ही एक रूप है, प्रकाश का एक दिव्य स्तंभ जो उनके अनंत स्वरूप, उनकी असीमित शक्ति का प्रतीक है। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है मिलने का इस कथा के दो महान नायकों से, ऋषि नर और नारायण। और उनकी जो तपस्या थी वो तो बस अविश्वसनीय थी। जरा इनकी भक्ति की गहराई को महसूस कीजिए। इन महातपस्वी ऋषियों ने 1-2 साल नहीं, हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव के नाम का जाप किया। मतलब सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितनी कठिन तपस्या रही होगी ये। और उनकी भक्ति इतनी शक्तिशाली थी, इतनी प्रगाढ़ थी कि उसकी गूंज स्वर्ग तक पहुंच गई। सारे देवता, ऋषि मुनि, अरे यहाँ तक कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा और पालनहार भगवान विष्णु भी उनकी इस साधना की प्रशंसा करने लगे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब भी वही था, इतनी कठोर हजारों साल की तपस्या के बाद क्या भगवान शिव उनकी पुकार सुनेंगे? और फिर वो हुआ जिसका इंतजार था। आखिरकार भगवान शंकर उनकी उस कठिन साधना से प्रसन्न हो ही गए और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए। अब सोचिए उन ऋषियों के बारे में। भगवान भोलेनाथ को अपने सामने देखकर नर और नारायण तो बस भाव विभोर हो गए, आनंद से भर गए। और फिर उन्होंने पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। उनकी भक्ति देखकर भगवान शिव इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा, मांगो, जो वरदान मांगना है मांगो। ये वो क्षण था जो सब कुछ बदल सकता था। और जानते हैं उन्होंने क्या मांगा? अपने लिए कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी प्रार्थना पूरी मानवता के लिए थी। उन्होंने बस इतना कहा, हे देवाधिदेव महादेव, अगर आप सचमुच हम पर प्रसन्न हैं तो बस एक कृपा कीजिए, भक्तों के कल्याण के लिए आप हमेशा हमेशा के लिए यहीं स्थापित हो जाइए। मतलब उनकी सोच कितनी बड़ी थी। उन्होंने ये प्रार्थना इसलिए की ताकि यहाँ जो कोई भी आए, हर उस इंसान का कल्याण हो, लोगों को उद्धार का मार्ग मिले और ये स्थान हमेशा के लिए पवित्र हो जाए जहाँ शिव भक्ति कभी कम ना हो। और ऋषियों की ये निस्वार्थ प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूरी की। उन्होंने उस पर्वत पर हमेशा हमेशा के लिए अपनी दिव्य उपस्थिति स्थापित कर दी। तो इस तरह भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार कर लिया। और क्योंकि ये हिमालय की केदार नाम की चोटी पर स्थित था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा। और बस यही वजह है कि ये स्थान आज भी इतना महत्वपूर्ण है, इतना पवित्र है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूरी श्रद्धा से दर्शन पूजन करने से भक्तों को अटूट शिव भक्ति मिलती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो केदारनाथ की ये कथा हमें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि निस्वार्थ भक्ति की शक्ति और पूरी मानवता के कल्याण के लिए की गई प्रार्थना का असली महत्व सिखाती है। ओम नमः शिवाय। याद रखिए, ये कहानी सिर्फ एक मंदिर के बनने की नहीं है। ये कहानी है उस दिव्य प्रकाश की, उस ज्योति की, जो आज भी हजारों साल बाद भी भक्तों को अपनी ओर खींचती चली लाती है। हर हर महादेव।